जय श्री कृष्ण। श्री मद् भगवत गीता जी के 11वें अध्याय का महात्म्य इस प्रकार है, जो मैं आपको सुनाता हूँ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 11वें अध्याय का महात्म्य सुनिए। तुंगभद्र नामक एक नगर था, जिसके राजा का नाम शुकानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की बहुत सेवा करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा विद्वान पंडित रहता था। वह ब्राह्मण नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था, और राजा भी वहाँ नित्य लक्ष्मी नारायण की सेवा किया करता था तथा पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसा करते करते बहुत काल व्यतीत हो गया। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन अतीत देशांतर फिरते फिरते नगर में आए अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी। वहाँ अतीत उतरे। राजा ने सीधा दिया। रसोई कर अतीत बड़े प्रसन्न हुए और अमृत लेके राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ था। कई भृत्य उनके साथ थे। राजा उस हवेली में आया और जो महंत था उसके साथ बातचीत करने लगा। इतने में राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार डाला। चाकरों ने राजा को खबर करी। राजा यद्यपि सेवा करता व कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मोह में राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था जो सुप्रीत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, चलो देखें कहाँ है तेरा पुत्र। राजा ब्राह्मण महंत भी वहाँ आए जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर जिससे यह लड़का उठे, और अब तुम्हें गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। तुम उसे श्रवण करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। विप्र ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तत्काल प्रेत की योनि से छूटकर प्रेत ने देव देह पाई और राजा का पुत्र उठकर सावधान हुआ। प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होकर खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आए और वह उनमें बैठकर चला गया। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय भगवत गीता जी की।